देखा, ताड़का ने प्रभु के ऊपर प्रहार किया। प्रभु ने अपना धनुष निकाला, बाण निकाला और ताड़का की सीधी नाभि में तीर मार दिया। कहते हैं उसके प्राण उसकी नाभि में ही बसते थे और ताड़का का वध कर दिया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज महाराज अनेकों राक्षसों का वध किया, मारीच को उठाया और लंका में फेंक दिया। आज महाराज उस मारीच को मार दिया होता तो युद्ध नहीं होता। आज कथा के प्रेमियों, गुरु ने यज्ञ किया और कुटिया में बैठे हैं गुरुदेव। आज तो कहते हैं कि धर्म मैया सीता विवाह योग्य हो गई है, मैया सीता विवाह योग्य हो गई है। कथा के प्रेमियों, तो आज राजा जनक ने दूर दूर के राजा महाराजाओं में सभी में ये बात को, यानी सभी में ये खबर भिजवाई कि 2 दिन बाद मेरे यहाँ स्वयंवर होगा और एक धनुष है, उसकी प्रतिष्ठा को जो कोई भी राजा चढ़ाएगा, मेरी बेटी सीता का विवाह उसी राजा के साथ होगा। एक दत्तात्रेय नाम के ऋषि आए गुरु विश्वामित्र के पास और उन्हें भी एक खत दिया और कहा, महाराज आप स्वयंवर में अवश्य पधारें और बेटी सीता को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि बेटी सीता का स्वयंवर है। आप आए और जब बेटी का विवाह होगा तो अपना आशीर्वाद उन्हें अवश्य दें। उन्होंने कहा ठीक है, हम जरूर आएंगे। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पूछने लगे कि महाराज ये स्वयंवर क्या होता है? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम, स्वयंवर 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वयंवर वो कि जहां राजा अनेकों उपस्थित होते हैं और जो कन्या होती है वो अपने मन का वर चुनती है, उसे कहते हैं स्वयंवर, अपने वर को स्वयं चुनना। और एक स्वयंवर वो होता है कि एक प्रतियोगिता रखी जाती है और जो कोई भी राजा उस प्रतियोगिता को जीतता है, बेटी का विवाह उसी के साथ होता है। जैसे एक द्रौपदी का स्वयंवर था और एक मैया सीता का। द्रौपदी का स्वयंवर में क्या था कि जो कोई भी मछली की आंख भेदेगा, द्रौपदी का विवाह उसी के साथ होगा। ऐसे ही मैया सीता के विवाह की बात है, जो कोई भी धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। आज राम लक्ष्मण बोले, गुरुजी तुम कहो तो हम चले, अरे हम भी स्वयंवर देख लेंगे। उन्होंने कहा इसमें भी कोई कहने वाली बात है, चलो। आज कथा के प्रेमियों, चले हैं राम लक्ष्मण गुरुजी चले हैं जनकपुर की ओर। तो रास्ते में चलते चलते उन्हें गंगा मैया मिलती हैं। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं, बेटा राम, ये गंगा मैया तुम्हारे पूर्वज भागीरथ लेकर आए थे और तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया स्वयं इस पृथ्वी पर चलकर आई थी। ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथ लेकर आए थे। तो बेटा राम ऐसा करो कि इस गंगा मैया में पुष्प अर्पण करो और इनका सम्मान करो। प्रभु श्री राम ने गंगा मैया में पुष्प अर्पण किए, मिष्ठान अर्पण किया और उनका सम्मान किया, प्रणाम किया। तो हम भी पुष्प अर्पण करते हैं, दीपक अर्पण करते हैं, मिष्ठान अर्पण करते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए। प्रभु आगे बढ़े, चलते चलते महाराज पहुंच जाते हैं आश्रम की ओर। तो उस आश्रम में एक पत्थर की शिला पड़ी होती है। पत्थर की शिला पड़ी होती है तो राम जी कहने लगते हैं कि महाराज ये बताइए ये पत्थर की शिला कैसी है? तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि ये पत्थर की शिला अहिल्या की है, कि ये पत्थर की हो गई है। उनके पति गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया है, इसीलिए ये पत्थर की हो गई है। कि महाराज ये पूरा आश्रम सूख गया है, पेड़ पौधे, पर ये एक तुलसा जी का पौधा हरा क्यों है इस शिला के पास का? उन्होंने कहा मैं बताता हूं तुम्हें।